सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। पीएम मोदी ने सेना की सराहना की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के लिए सेना की सराहना की है। भारतीय सेना के इस पराक्रम की सराहना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थोड़ी देर पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक हुई और अब देखिए ये रिएक्शन पहला हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, प्रधानमंत्री के पहले रिएक्शन का इंतजार था, सराहना की है भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की। देखिए, अब तो प्रधानमंत्री के रिएक्शन से ज्यादा अब दुनिया ने प्रधानमंत्री का एक्शन ही देख लिया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसके बाद वो कर दिखाया गया है। लेकिन हाँ, अभी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब की सीसीएस की एक बैठक चल रही है जिसमें अब आगे क्या करना है, किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ना है। क्योंकि बात पाकिस्तान की केवल नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने माना कि भारत को आतंक के खिलाफ ठीक है मनीष, लौट रहा हूं। देखिए, आमोद राय हमारे सहयोगी एक और जुड़ चुके हैं। लौट रहा हूं मनीष आपके पास। आमोद, बताइए। देखिए, अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने अपने सारे कलीग्स के साथ, सारे मंत्रियों के साथ कल जो रात में ऑपरेशन चलाया गया है सिंदूर, उसके बारे में अपनी बातें साझी की और उनको जानकारी दिया कि अब तक जो ऑपरेशन चलाया गया है भारतीय सेना की तैयारी के अनुसार चला है और बिना किसी गलती की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए कहा कि ऐसे समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हालांकि एक और जानकारी इसमें आ रही है कि प्रधानमंत्री ने सेना का जो इसमें एक्शन रहा है उसको लेकर बहुत तारीफ किया और उन्होंने कहा कि सेना ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए भी भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री ने अपने कलीग के साथ कैबिनेट की बैठक में कही है। जानकारी सूत्रों के हवाले से अब तक आ रही है। बिल्कुल आमोद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, आमोद जो बता रहे थे वो एक बार फिर से आपको बता दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की सराहना की है। पीएम मोदी ने कैबिनेट को ऑपरेशंस की सारी जानकारी दी है। बिना चूक के भारत ने यह एक्शन किया जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है सेना के इस एक्शन को लेकर। और देखिए, अब ये है वो खास तस्वीरें। ये देखिए, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन टेरर कैंप्स की जिसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया। बरनाला कैंप, भीमबार, सजल कैंप, सियालकोट, मरकज तैयबा मुरीद के, अब्बास कैंप कोटली, महमूमा जोया कैंप सियालकोट और मरकज सुभान अल्लाह ये बहावलपुर का कैंप जिसको सेना ने ध्वस्त किया है। राठौड़ सर हमें ज्वाइन कर चुका है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। राठौड़ सर, सुबह से आप देख रहे हैं हर तरह की डेवलपमेंट, तस्वीरें, सारे रिएक्शंस, आप इन हमलों को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इन हमलों में एक चीज़ बहुत उभर के सामने आती है कि भारत ने अपना रिजॉल्व साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आतंक का जवाब हम कैसे देंगे। हम 35 सालों से इस आतंकवाद को झेल रहे हैं, लेकिन जिस प्रिसीजन के साथ हमने रिटेलिएट किया है और ये जारी रहेगा और इसका पूरा सबसे बड़ा जो असर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हुए पाए गए हैं कि अगर भारत इसके आगे एस्केलेट नहीं करता है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे। तो ये एक नया अध्याय शुरू किया है हमने कि हम इसका जवाब देंगे और इस तरीके से देंगे। और कहीं ना कहीं रवि, एक सबसे बड़ी बात हुई है कि पूरे दुनिया को भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सिर्फ भारत के ऊपर आतंक प्रहार नहीं था, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और भी आके वहाँ की तंजीमें, पूरी दुनिया में इन्होंने आतंक फैलाया है। बड़े बड़े टेरर अटैक्स में इनके नाम आए हैं। तो आज जो हमने किया है सर कि दुनिया को यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के बाद भारत ही इकलौता देश है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को घुसकर मारता है, ऑपरेशंस करता है। जी हाँ, इसके आगे अब क्या है कि इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
उसमें साफ कर दिया है कि हमने राइट टू डिफेंस का एक्सरसाइज किया है और हमने पाकिस्तान को 14 दिन का वक्त दिया कि कुछ कार्रवाई करे, उसने नहीं किया। जो पाकिस्तान प्रूफ मांगता है, आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ कहा कि जो सारे प्रूफ हमने दुनिया को दिखाए, क्लोज डोर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिए, वो सारे कन्विंसिंग थे और पूरा वर्ल्ड लॉबी हमारे साथ है। उनको ये पूरे प्रूफ बताए गए, यहाँ तक कि ये भी बताया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जानबूझ के TRF का नाम UNSC के प्रोसीडिंग्स से हटवाया। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एक टेररिस्ट तंजीम का नाम उस प्रोसीडिंग से हटवा रहा है। तो आज जो क्यों न करे सर, क्यों न करे? इनके पाले पोसे, इन्हीं के बढ़ाए ये सभी तंजीम है, आतंकी तंजीम है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।